आपने अक्सर सुना होगा जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है और जो कभी होता है उसे हम कभी सोचते नहीं है। लेकिन कई बार जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। उसका आज पुख्ता परिणाम मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली 2 दिन से वीडियोस आप सभी को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। अब मुझे सिम्टम्स क्या है, क्या वास्तव में मुझे कोरोना है या कोरोना के सिम्टम्स है या फिर क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में कुछ आप सभी के कन्फ्यूजन्स भी क्लियर होंगे क्योंकि मैं आप सभी को अपने सिम्टम्स बताऊंगा और क्या क्या दिक्कत मुझे हो रही है और ये कब से हो रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तबीयत मेरी 3-4 दिन से ख़राब है, लेकिन 2 दिन से कुछ ऐसी तबीयत ख़राब है कि मतलब बोलने में मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। गले में तकलीफ़ है, गले में एक ऐसा लाल दाना है जिसे ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस कहते हैं। इसके अलावा एक छाला भी मुंह के अंदर हो रहा है जिससे मैं सही तरीके से बोलने में समस्या हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी के साथ में कुछ अपने सिम्टम्स रखूँ, धीरे धीरे बोल के अपने सिम्टम्स रखूँ। अब मैं जब बात आपसे कर रहा हूँ तो मुझे इस साइड में कान में दर्द हो रहा है, बात समझ रहे हैं। इस साइड से जाते हुए कान के अंदर दर्द हो रहा है, राइट साइड के कान के अंदर। इसमें सिम्टम्स मुझे क्या क्या मिल रहे हैं, तो पहला सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि कान में दर्द मुझे हो रहा है जब मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, मुझे यहाँ पर एक छाला भी हो गया है। मैं कोशिश करूँगा आपको एंड ऑफ द वीडियो में। इसके अलावा गले में दर्द है। मुझे किसी प्रकार की वीकनेस अभी तक नहीं है, किसी प्रकार का मुझे फीवर अभी तक नहीं है, किसी प्रकार की खांसी अभी तक मुझे नहीं है। तो क्या वास्तव में मुझे कोरोना का टेस्ट यानी कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे कोरोना की जांच नहीं करानी चाहिए। उसका रीज़न ये है, ऑक्सीजन लेवल अगर मैंने सैचुरेशन चेक किया अभी दिन में 4-5 बार मैं अभी ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा हूँ। ऑक्सीजन लेवल जो है मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मेरी कोई आने जाने की हिस्ट्री नहीं है। मेरा एक अभी ऑलरेडी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम दिए हुए मेरे को कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। तो उसके अलावा फिर मेरी कहीं आने जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं किसी के कांटेक्ट में आया होगा। दूसरा सिम्टम्स, मुझे किसी भी प्रकार का अभी तक फीवर नहीं आया है। मैंने चेक किया, 100 तक टेम्परेचर जा रहा है, 100 तक टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन अभी 100 को क्रॉस नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब मुझे अभी फीवर नहीं है, राइट। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल ठीक है, फीवर नहीं है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर मेरा 15-75-80, 15-75-80 ऐसे आ रहा है। 15 यानी कि ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 75-80 यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर, जिसे हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल है। खांसी मुझे नहीं है, बिल्कुल भी खांसी नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तब मुझे दर्द हो रहा है। इसके अलावा मुझे गले में कुछ अटका हुआ लगना, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं है। रात में जब मैं सोता हूँ तो मेरे नोस्ट्रिल्स जो है दोनों बंद हो जाते हैं। ये मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ये जो मुझे समस्या है, मैं उस सारी चीज़ों को आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई फेक या फिर ये कोई ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं बता रहा हूँ जो मैं आप सभी को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं केवल डिफ्रेंशिएट ये कर रहा हूँ कि वास्तव में मुझे जो समस्या है और आपको जो समस्या है, मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा पहले के फेस में और अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके फेस में। शायद आपको थोड़ा सा डल मुझे देखने में लग रहा होगा। दूसरा, मुझे प्यास नहीं लग रही है, यानी कि कहते हैं कि प्यास बढ़ना, लेकिन मेरी प्यास बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। नॉर्मल एज इट इज़ प्यास है और बल्कि पानी कम पी रहा हूँ, थर्स्टलेस हो गया हूँ। थर्स्टलेस यानी कि पानी कम पीना। इसके अलावा जो सिम्टम्स रात में मुझे देखने को मिल रहा है, नोस्ट्रिल्स पूरी तरीके से ब्लॉक हो रहे हैं। मुझे सांस जो है मुंह से लेनी पड़ रही है।
अब सांस मुंह से लेनी पड़ रही है, उसका कारण ये है कि नोस्ट्रल बंद हो गए। नोस्ट्रल में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकस जो होती है वो जमा हो गई है। तो म्यूकस अगर जमा हो जाएगी नोस्ट्रल्स में तो शायद हमें और भी समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि म्यूकस अगर जमा होगा तो ये यहाँ पर, ये हल्का सा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे गर्म हो गया है, गर्म हवा निकलती है ना, ऐसा लग रहा है। दूसरा, मुझे गले में अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्का सा एक लेयर टाइप की जमी हुई है, एक लेयर हल्की सी, और ऐसा लग रहा है कि जुकाम होगा, जुकाम यानी कोल्ड होगा। कोल्ड मुझे ऑलरेडी हो चुका है, बाकी फीवर नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, SpO2 नॉर्मल आ रहा है, सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल, खांसी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी खांसी नहीं है। गले में दर्द जब मैं खा रहा हूँ तब हो रहा है, बाकी कोई दर्द नहीं है, या फिर जब मैं बोल रहा हूँ तब दर्द हो रहा है। गले में कुछ अटका हुआ है ऐसा फील नहीं हो रहा। जब मैं बोल रहा हूँ तो कान में हल्का हल्का मुझे यहाँ फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। थर्स्टलेस हो गया हूँ, पानी कम पी रहा हूँ, नींद ज़्यादा आ रही है, आलस टाइप का है, आलस टाइप का है। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरे दिन पड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सुबह मॉर्निंग में जब मैं अभी बिस्तर छोड़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लो एनर्जी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि अभी लेटे रहो। बाकी रूटीन में अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर नहीं जाऊँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्वारंटाइन रहूँ। अभी हालांकि मैं अपने रूम में बैठा हूँ और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मुझे यहीं प्रोवाइड की जाए। मुझे ये लगता है कि अभी कोविड का जांच मुझे नहीं कराना चाहिए। हालांकि मेरी डिस्कस हुई है, मेरे सीनियर सर जो हैं उनसे मेरी डिस्कस हुई है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उन्होंने ऑलरेडी मेरे को गाइड किया कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फीवर आता है, फीवर नहीं जा रहा है, फीवर कंटिन्यूसली आपका बढ़ता जा रहा है, तो फिर एक बार आपको टेस्ट कराना चाहिए। या फिर आपको खांसी होती है या वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, या फिर सैचुरेशन अगर कम जाता है, ब्लड प्रेशर अगर कम जाता है, तो एक बार आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए और एक बार अपना कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये इस वीडियो से आप ये सीखेंगे, हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, और इस वीडियो को मैं तो ऑलरेडी 2 दिन और डिले कर रहा था कि अभी वीडियोस नहीं बनाऊं, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद इस वीडियो से आपके कुछ सिम्टम्स क्लियर होंगे, क्लैरिफाई होगा, आपका मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा। जो लोग कोरोना से डर रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से, जो है वो है, लड़ेंगे। अब इस साइड में एक नई चीज़ और मैंने आप सभी को बताना भूल गया। मेरे को इस साइड में टंग में लिटरल साइड, लेफ्ट की लिटरल साइड, यानी कि लेफ्ट साइड बायां की एक लिटरल, हमारी लैंग्वेज में मीडियन, लेटरल, मीडियल साइड ये होता है, सेंट्रल। तो ये मीडियल लेटरल साइड में लेफ्ट साइड के मुझे लग रहा है कि हल्का सा एक छाला ज़रूर है। तो उससे क्या हो रहा है, जब टीथ टच हो रहा है तो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे फील हो रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। मुझे लगता है कि आप सभी को घबराना नहीं चाहिए। कंफर्म अगर सिम्टम्स है तभी एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर लगता है कि मुझे वास्तव में समस्या है तभी एक बार डॉक्टर से मिलें। फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुझे टेस्ट मैंने कराया, क्या मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मैं 1-2 दिन का वेट और करूंगा कि मुझे फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर मैं ठीक होता हूँ, अगर मैं यहाँ से रिकवर होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं क्या खा रहा हूँ इसके लिए, मैं अभी तक कुछ भी ऐसा प्रॉपर नहीं लिया है मैंने, केवल 2 चीज़ को छोड़ के। एक तो ठंडा पानी, बाहर की चीज़ें खाना टोटल बंद कर दिया मैंने। बाहर की चीज़ ऑलरेडी मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभार जैसे मार्केट से ले आते हैं तो घर ही खाते हैं, फिर भी मैंने सारा टोटल बंद कर दिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठंडा पानी
कोई भी ठंडी चीज़ टोटल बंद करके रखी हुई है। ओके। एक सिम्टम्स एसिडिटी का, अभी मुझे हल्की सी डकार आई, ये एसिडिटी नहीं है। दिन में एक आध बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जैसे नोजिया जिसे हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉमन वायरल है, न कि कोविड-19। मैं देखता हूँ कि कोविड-19 है या नॉर्मल कोई वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक सीबीसी रिपोर्ट भी मैंने ऑलरेडी अभी भेज दिया है, तो सीबीसी रिपोर्ट जैसे ही आता है मैं आपको एक बार ज़रूर कंफर्म करूँगा कि सीबीसी रिपोर्ट में क्या आया है, क्या नहीं आया है। मुझे लगता है कि वीडियो मुझे यहीं समाप्त करनी चाहिए। अगर कुछ क्वेरीज़ है आपकी, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे ब्लॉग पर नहीं गए हैं तो ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉग पर भी मैं अपनी हर एक अपडेट्स या फिर कोरोना से रिलेटेड अपडेट या फिर गले से रिलेटेड अपडेट, इलाज, ट्रीटमेंट वगैरह आप सभी को बताऊंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे और ईश्वर से दुआ करें कि, नेचर से दुआ करें कि मुझे कोरोना पॉजिटिव जो टेस्ट मैं कराने वाला हूँ या अभी 1-2 दिन बाद जो होगा वो नेगेटिव आए। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने मनोबल को गिरने न दें, अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखें, पॉजिटिव लें। और कोरोना इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि मेरी हिस्ट्री वगैरह नहीं है, मैंने आप सभी को सारे सिम्टम्स बता रखे हैं। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।